प्रशिक्षु विद्यार्थीगण, मैं मनोरंजन कुमार आज आप लोगों को पाठ योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि योजना होता क्या है। तो किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य योजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है उसी को हम योजना कहते हैं। तो जब भी हम पाठ प्रस्तुतिकरण करने के लिए जाते हैं तो उस पाठ का पाठ योजना हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो जब भी हम पाठ योजना की तैयारी करेंगे उस समय हमको जिन बिंदुओं को ध्यान में रखकर करना है तो उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले उस पाठ का विशिष्ट उद्देश्य को हम जानेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा जब हम उस पाठ को प्रस्तुत कर लेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य दैट मींस वहां पे मेरा आना चाहिए लर्निंग आउटकम। मैं उस पाठ को पढ़ाया उसके बाद बच्चों को आना चाहिए, जैसे कि आप पुस्तक के विभिन्न भागों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिए तो विद्यार्थियों को आना चाहिए कि वे पुस्तक के विभिन्न भागों का पहचान कर पाएंगे। और सामान्य उद्देश्य में कई हो सकते हैं। उस पाठ को पढ़ने के बाद वे उससे संबंधित उनका उद्देश्य अनेकों हो सकता है तो वे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना, जिस पाठ का पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उसका प्रस्तावना क्या होना चाहिए। तो प्रस्तावना में हम उनके पूर्व ज्ञान की जांच कर लेते हैं। तो पूर्व ज्ञान की जांच के लिए हमको 1 से 5 प्रश्न विद्यार्थियों को करेंगे, जिसके से हमको उस पाठ का शीर्षक विद्यार्थी की ओर से आंसर के रूप में मिल जाएगा। जैसे आंसर मिलेगा हम उस पाठ का नाम ब्लैक बोर्ड में टॉप में लिख देंगे और पाठ का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करेंगे। दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण। जब भी हम प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं तो जो विषय वस्तु होगा जिसके हमने पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उन पे हमको ध्यान देना है कि नॉन टू अननोन विषय वस्तु जो होंगे उसमें हमको ये देखना है कि विद्यार्थी क्या क्या चीज इससे संबंधित पहले से जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। तो हमको जो जानते हैं उससे लेकर के चलना है और जो नहीं जानते हैं वहां ले जाकर उसको बताना है। तो हमें जब विषय वस्तु जब देखेंगे तो हमको 3 प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले फूड, पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो सबसे पहले जो है हमको बहुत सारे विषय वस्तु में से मिलेंगे जिनको बताना नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। वैसे विषय वस्तु को हम ले लेंगे। दूसरी है सूट, माने वैसी विषय वस्तुएं हैं जिनको हमको बताना चाहिए और ऐसी विषय वस्तुएं मिलेंगे जिसको बताना हमको अति आवश्यक है। उसको बिना बताए हम पाठ का प्रस्तुतिकरण कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 चीजों पर जो है पाठ्य योजना की जब तैयारी करेंगे तो प्रस्तुतिकरण में हमें ये 3 चीजों को बहुत ही आइडेंटिफाई करना बहुत ही आवश्यक है। फूड, सूट और मस्ट, वैसी चीजें जिनको नहीं बताने से भी चलेगा, वैसी चीजों जिसको बताना चाहिए और वैसी विषय वस्तुएं जिसको बताना अति आवश्यक है। तो जब हम क्लास में जो बांटते हैं, जो हम लोग का क्लास ड्यूरेशन जो होता है, तो हम जब भी वर्ग प्रवेश करते हैं तो देखते हैं उसमें क्लास का माहौल कुछ और रहता है। तो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमको जो टाइमिंग दिया जाता है तो उस समय जो है हमेशा हमको क्या करना है, पूर्व ज्ञान की जांच कर लेनी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लास में तो देखेंगे कि जब एक समय के बाद क्लास में बिल्कुल विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षक की ओर केंद्रित रहता है, टीचर की गतिविधियों पर केंद्रित रहता है, उस समय हमको क्या ध्यान देना चाहिए कि जो मेरा मस्ट वाला जो विषय वस्तु है जिनको हमको बताना अति आवश्यक है, हम लोग का कोशिश रहना चाहिए कि वो मस्ट जो विषय वस्तु है उनको जब क्लास के एकदम पीक आवर में जब रहता है बीच में उस समय हमको बताना है। और उसके बाद क्या आता है, कोई भी क्लास में हम लोग लेते हैं कि लंबा हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है विद्यार्थी लोग बोरिंग फील करने लगते हैं। तो उस समय हमको पुनः फिर क्या आना चाहिए, वैसी विषय वस्तु में आना चाहिए जिसको बताना चाहिए, नहीं भी बताने से चलेगा। उस ड्यूरेशन में आपको ये मैटर को देख लेना है।
जब क्लास प्रस्तुतिकरण करने के बाद हम उस पाठ को विद्यार्थी कितना समझ पाए, नहीं समझ पाए, कहाँ पे उनको दिक्कत हुई, उसकी जांच के लिए हमें क्लास में मौखिक प्रश्न पूछने हैं। और वो दो प्रकार का होगा, एक बोध प्रश्न और दूसरा विकासात्मक प्रश्न। बोध प्रश्न होगा जो सीधे ऑब्जेक्टिव होगा और यस नो तरह की जवाबें आएंगे, और विकासात्मक प्रश्न होगा जो बच्चों से कितना व्याख्या कर पा रहे हैं, अपने से क्या समझा, वैसे भी प्रश्न करने हैं जिससे बच्चों को क्या समझ में आया वो अपने अनुसार उसका व्याख्या करेंगे। तो ये प्रश्न का पैटर्न होगा, तो इसको मूल्यांकन में कर लेना है। और उसके बाद आएंगे हम लोग पुनरावृत्ति। मूल्यांकन करने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थियों को कहाँ समझने में दिक्कत हुई, किस टॉपिक को नहीं समझ पाए या सब चीज समझ पाए। तो पुनरावृत्ति में हमको कर देना है क्या कि जिस बिंदु पर उल्लेख उन्हें क्लियर नहीं है तो पुनरावृत्ति में हमको फिर से उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। और पुनरावृत्ति के बाद हम गृह कार्य दे देंगे, पाठ से संबंधित ये बहुत प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न से संबंधित जो है हम इस पैटर्न पे गृह कार्य तो प्रश्न को दे देंगे और क्लास का समापन करेंगे। धन्यवाद।